जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आपके साथ भारत सरकार के द्वारा पब्लिश करे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के लेखन और भाषण की किताब के खंड 11 में से बुद्धा एंड हीज धम्मा की रचना के वीडियो नंबर 3 द बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उनका धम्म, शाक्य पूर्वज डॉक्टर B.R. अंबेडकर का लिखा हुआ साझा कर चुके हैं। आज हम इसके पहले पाठक्रम का नया वीडियो नंबर 4 द बुद्धा एंड हिज धम्मा, सिद्धार्थ गौतम का जन्म डॉक्टर B.R. अंबेडकर का आगे का लिखा आज साझा कर रहे हैं। हमारी कोशिश बाबा साहेब के शब्द ही आप तक पहुंचाने की है। जय भीम साथियों। इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर ने आज की वीडियो के बारे में आपको बता ही दिया है। सिद्धार्थ गौतम का जन्म, यह अंश सिद्धार्थ गौतम के जन्म की कहानी को प्रस्तुत करता है, जिसे बाद में बुद्ध के रूप में जाना गया। पाठ बताता है कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म शुद्धोदन और महामाया से हुआ था, जिसकी शुरुआत एक वार्षिक मध्य ग्रीष्म उत्सव के दौरान हुई थी। महामाया ने एक स्वप्न देखा जिसमें एक बोधिसत्व ने उनसे उनकी मां बनने की अनुमति मांगी, जिसे उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा शुद्धोदन ने स्वप्न की व्याख्या के लिए ब्राह्मणों को बुलाया, जिन्होंने भविष्यवाणी की कि बच्चा या तो एक सार्वभौमिक सम्राट बनेगा या फिर संसार के भ्रमों को दूर करने वाला बुद्ध बनेगा। अपनी प्रसव अवधि निकट आने पर महामाया अपने माता पिता के घर जा रही थी और लुम्बिनी ग्रोव में रुकने के दौरान उन्होंने एक साल वृक्ष की डाल पकड़कर खड़े होते हुए पुत्र को जन्म दिया। बाबा साहेब ने इस रचना के प्रत्येक वाक्य क्रमांकित करते हुए सभी वाक्य को एक नंबर दिया है। तो आओ पहले सुनते हैं बाबा साहेब ने क्या लिखा है, उसके बाद उस पर खास चर्चा सुनेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, राइटिंग्स एंड स्पीचेस का खंड संख्या 11, बुद्ध और उनका धम्म, जिसके लेखक भी बाबा साहेब डॉक्टर B.R. आम्बेडकर ही है। शुरू करते हैं। पाठ नंबर 3, सिद्धार्थ गौतम का जन्म। नंबर 1, शुद्धोदन के यहाँ सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ और गौतम का जन्म इस प्रकार हुआ। नंबर 2, शाक्यों में आषाढ़ माह में प्रतिवर्ष मध्य ग्रीष्म उत्सव मनाने की प्रथा थी। ये पूरे राज्य में सभी शाक्यों और शासक परिवार के सदस्यों द्वारा मनाया जाता था। नंबर 3, ये उत्सव 7 दिनों तक मनाने की सामान्य प्रथा थी। नंबर 4, एक अवसर पर महामाया ने इस उत्सव को उल्लास, वैभव, पुष्प और सुगंध के साथ मनाने का निश्चय किया, परंतु मादक द्रव्यों का सेवन नहीं किया। नंबर 5, 7वें दिन वो प्रातःकाल उठी, सुगंधित जल से स्नान किया, 4 लाख मुद्राएं दान में दी, सभी बहुमूल्य आभूषणों से स्वयं को सुसज्जित किया, उत्तम भोजन किया, व्रत दिवस के व्रत लिए और भव्य रूप से सुसज्जित राजसी शयन कक्ष में शयन के लिए प्रवेश किया। नंबर 6, उस रात शुद्धोदन और महामाया मिले और महामाया गर्भवती हो गई। राजसी पलंग पर लेटे लेटे उन्हें नींद आ गई। सोते समय उन्हें एक स्वप्न आया। नंबर 7, स्वप्न में उन्होंने देखा कि 4 जगतरक्षकों ने उन्हें पलंग पर सोते हुए उठाया और हिमालय के पठार पर ले जाकर एक विशाल साल वृक्ष के नीचे बिठा दिया और एक ओर खड़े हो गए। नंबर 8, तब 4 जगतरक्षकों की पत्नियां आई और उन्हें मानसरोवर झील पर ले गई। नंबर 9, उन्होंने उन्हें स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, इत्र से उनका अभिषेक किया और किसी देवत्व के अनुरूप फूलों से उनका श्रृंगार किया। नंबर 10, तब सुमेधा नामक एक बोधिसत्व उनके समक्ष प्रकट हुए और बोले, मैंने इस पृथ्वी पर अपना अंतिम जन्म लेने का निश्चय कर लिया है। क्या आप मेरी माता बनने के लिए सहमत होंगी? उन्होंने कहा, हां, अत्यंत प्रसन्नता के साथ। इसी क्षण महामाया जाग गई। नंबर 11, अगली सुबह महामाया ने अपना स्वप्न शुद्धोदन को सुनाया। स्वप्न की व्याख्या न जानते हुए शुद्धोदन ने 8 ब्राह्मणों को बुलाया जो भविष्य कथन में अत्यंत प्रसिद्ध थे। नंबर 12, वे थे राम, धागा, लक्कन, मंती, यन, सुयामा, सुभोग और सुदत्त और उनके लिए एक भव्य स्वागत की व्यवस्था की। नंबर 13, उन्होंने भूमि को उत्सव के फूलों से सजा दिया
और उनके लिए ऊंचे आसन तैयार किए। नंबर 14, उन्होंने ब्राह्मणों के कटोरे सोने और चांदी से भर दिए और उन्हें पका हुआ घी, शहद, चीनी और उत्तम चावल और दूध खिलाया। उन्होंने उन्हें नए वस्त्र और भूरी गाय जैसे अन्य उपहार भी दिए। नंबर 15, जब ब्राह्मण संतुष्ट हो गए तो शुद्धोदन ने उन्हें महामाया का स्वप्न सुनाया और कहा, मुझे बताओ कि इसका क्या अर्थ है। नंबर 16, ब्राह्मणों ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हें पुत्र होगा और यदि वो गृहस्थ जीवन व्यतीत करेगा तो वो विश्व सम्राट बनेगा, और यदि वो अपना घर छोड़कर गृहहीन अवस्था में चला जाएगा और सन्यासी बन जाएगा तो वो बुद्ध बनेगा, जो संसार के मोह का नाश करने वाला होगा। नंबर 17, बोधिसत्व को 10 चंद्रमास तक अपने गर्भ में घड़े में तेल की भांति धारण किए हुए महामाया, जब उसके प्रसव का समय निकट आ रहा था तो उसने प्रसव के लिए अपने माता पिता के घर जाने की इच्छा व्यक्त की। अपने पति को संबोधित करते हुए उसने कहा, मैं अपने पिता के नगर देवदर जाना चाहती हूं। नंबर 18, तुम्हें पता है कि तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। शुद्धोदन ने उत्तर दिया। उसे डाकियों द्वारा ढोई जा रही एक स्वर्ण पालकी में बिठाकर उसने उसे एक बड़े दल के साथ उसके पिता के घर भेज दिया। नंबर 19, देवदर जाते समय महामाया को साल तथा अन्य पुष्पित और अपुष्पित वृक्षों से युक्त एक रमणीय उपवन से होकर गुजरना पड़ा। इसे लुम्बिनी उपवन के नाम से जाना जाता था। नंबर 20, जब पालकी वहां से गुजर रही थी तो संपूर्ण लुम्बिनी उपवन स्वर्गीय चित्तलता उपवन या किसी पराक्रमी राजा के लिए सुसज्जित भोज मंडप के समान प्रतीत हो रहा था। नंबर 21, जड़ों से लेकर शाखाओं के शीर्ष तक वृक्ष फलों, फूलों और विचित्र ध्वनि निकालने वाली असंख्य सुंदर रंग बिरंगी मधुमक्खियों तथा मधुर संगीत गाते हुए नाना प्रकार के पक्षियों के झुंड से लदे हुए थे। नंबर 22, ये दृश्य देखकर महामाया के हृदय में कुछ देर वहां रुककर क्रीड़ा करने की इच्छा उत्पन्न हुई। तदनुसार उन्होंने संदेशवाहकों से कहा कि वे उन्हें साल उपवन में ले जाएं और वही प्रतीक्षा करें। नंबर 23, महामाया पालकी से उतरी और एक राजसी साल वृक्ष के नीचे तक चली गई। एक सुखद हवा, जो बहुत तेज नहीं थी, बह रही थी और पेड़ों की शाखाएं ऊपर नीचे हिल रही थी और महामाया को उनमें से एक को पकड़ने का मन हुआ। नंबर 24, सौभाग्य से एक शाखा इतनी नीचे झुक गई कि वो उसे पकड़ सकी, इसलिए वो अपने पैरों के पंजों पर उठी और शाखा को पकड़ लिया। तुरंत ही वो ऊपर उठ गई और हिलने से उसे प्रसव पीड़ा महसूस हुई। साल वृक्ष की शाखा पकड़े हुए उसने खड़ी अवस्था में एक पुत्र को जन्म दिया। नंबर 25, बालक का जन्म 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। नंबर 26, शुद्धोदन और महामाया का विवाह लंबे समय तक चला, लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं था। अंततः जब उनके एक पुत्र का जन्म हुआ तो उसका जन्म बड़े हर्षोल्लास के साथ शुद्धोदन और उसके परिवार द्वारा और शाक्यों द्वारा भी बड़े धूमधाम और समारोह के साथ मनाया गया। नंबर 27, बालक के जन्म के समय कपिल वस्तु के शासक शुद्धोदन की बारी थी और इस प्रकार उन्हें राजा की उपाधि प्राप्त थी। स्वाभाविक रूप से बालक का नाम सिद्धार्थ राजकुमार रखा गौतम के गया। जन्म की इस अनोखी कहानी की। ये सिर्फ एक जन्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी और किस्मत की दास्तान है। सोचिए, उनके गर्भ में आते ही ये भविष्यवाणी हो गई थी, जिसने उनके सामने 2 रास्ते खोल दिए थे। या तो वे एक महान राजा बनेंगे या फिर एक बुद्ध। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? दिलचस्प बात यह है कि ये उनके जन्म से नहीं, बल्कि एक बहुत पुराने त्योहार और एक रानी की गहरी आस्था से शुरू होती है। ये वो समय था जब पूरे राज्य में जश्न का माहौल होता था। राजा से लेके प्रजा तक हर कोई इस त्योहार में शामिल होता था। मतलब हर तरफ बस खुशी और आनंद ही आनंद। और इसी त्योहार के आखिरी दिन रानी महामाया ने अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए जानते हैं क्या किया? उन्होंने पूरे 4 लाख मुद्राएं दान में दे दी। ये उनकी उदारता और भक्ति का एक बहुत बड़ा सबूत था। उनकी तैयारियां भी बहुत ही खास थीं। पहले सुगंधित जल से स्नान, फिर कीमती गहनों से सजना संवरना, और उसके बाद उन्होंने व्रत लिया। ये सब कुछ शाही कमरे में जाने से ठीक पहले की रस्में थीं। और फिर ठीक उसी रात
गर्भधारण करने के बाद रानी महामाया ने एक ऐसा सपना देखा जो कोई आम सपना नहीं था। ये एक बहुत ही खास, बहुत गहरा सपना था जो आने वाले कल का एक साफ साफ इशारा था। इस सपने ने उन्हें एक अलग ही दुनिया में पहुंचा दिया, एक ऐसी दिव्य जगह जो बिल्कुल स्वर्ग जैसी थी। ये एक साफ संकेत था कि जो होने वाला है वो कोई मामूली घटना नहीं, बल्कि एक चमत्कारी यात्रा की शुरुआत है। तो सपने में क्या होता है कि उनके सामने एक दिव्य आत्मा प्रकट होती है जिन्हें बोधिसत्व कहते हैं। अब बोधिसत्व कौन होते हैं? बोधिसत्व वो होते हैं जो बुद्ध बनने की राह पर चल रहे हों। और उस बोधिसत्व ने उनसे पूछा, मैंने इस धरती पर अपना आखिरी जन्म लेने का फैसला कर लिया है, क्या आप मेरी माँ बनेंगी? सोचिए। और रानी महामाया ने खुशी खुशी हाँ कर दी, और बस इसी के साथ उनकी आंख खुल गई। अब राजा शुद्धोदन तो इस सपने का मतलब समझ ही नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने फौरन अपने राज्य के 8 सबसे ज्ञानी, सबसे मशहूर ब्राह्मणों को बुलवाया ताकि वो इस सपने का राज खोल सकें। मामला कितना गंभीर था इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि राजा ने उन ब्राह्मणों के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी। बड़े बड़े तोहफे दिए गए, शानदार भोज का आयोजन किया गया। ये सब इसलिए ताकि वो खुश होकर सपने का एकदम सही मतलब बताएं। और फिर ब्राह्मणों ने जो बताया वो सच में बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने कहा कि इस आने वाले बच्चे की एक नहीं बल्कि 2 किस्मतें हैं, और दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत शक्तिशाली हैं। या तो वो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक बुद्ध। तो चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं। पूरे 10 महीने बाद रानी महामाया बच्चे को जन्म देने के लिए अपने माता पिता के घर की तरफ रवाना हुई। और रास्ते में उनका काफिला एक बहुत ही खूबसूरत बगीचे से गुजरा। इसका नाम था लुम्बिनी वन। ये जगह इतनी सुंदर थी, इतनी मनमोहक थी कि रानी का दिल किया कि यहाँ थोड़ी देर रुका जाए। और फिर उसी शांत प्राकृतिक माहौल में एक बहुत ही अनोखा और चमत्कारी जन्म हुआ। वो किसी आम जन्म जैसा नहीं था, बल्कि बिल्कुल अलग था। तो इतने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया। राजकुमार का जन्म हुआ और पूरे राज्य में जैसे जश्न की लहर दौड़ गई। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। परिवार की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश थी वो जो पूरी हो गई थी। ये जश्न तो बस शुरुआत थी, एक ऐसी जिंदगी की शुरुआत जिसके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा था। एक बड़ा चुनाव करना था, या तो दुनिया पर राज करना या फिर दुनिया को अज्ञान से आजाद करना। उन्होंने कौन सा रास्ता चुना ये तो हम सब जानते ही हैं, है ना? आज हम सिद्धार्थ गौतम के जन्म से जुड़ी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस घटना की सिर्फ एक कह सकते हैं कि एक रूपरेखा नहीं देते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक बहुत ही विस्तृत और प्रतीकों से भरी तस्वीर पेश करते हैं। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ कहानी को दोहराना नहीं है। हम उन परतों को खोलेंगे जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती हैं। बिल्कुल। एक भविष्य बताने वाले सपने से लेकर जन्म के अनोखे तरीके तक हर घटना के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा है। बिल्कुल। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। ये कहानी सिर्फ एक राजकुमार के जन्म की नहीं है, बल्कि उन संकेतों को समझने की है जिन्होंने एक असाधारण भविष्य की नींव रखी। और इसकी शुरुआत होती है एक भव्य उत्सव और एक बहुत ही अजीब सपने से। तो कहानी शुरू होती है शाक्य वंश के एक सालाना ग्रीष्मकालीन उत्सव से। जी, जो आषाढ़ के महीने में होता था। और रानी महामाया ने तय किया कि वो 7 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में पूरे दिल से हिस्सा लेंगी, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। हाँ, और वो शर्त भी बड़ी दिलचस्प थी कि उत्सव तो होगा पर उसमें कोई भी मादक पेय नहीं होगा। ये अपने आप में एक दिलचस्प शुरुआत है। उत्सव है पर संयम के साथ। बिल्कुल। 7वें दिन स्रोत बताते हैं कि वो सुबह जल्दी उठी, सुगंधित जल से स्नान किया और एक बड़ी रकम करीब 4 लाख मुद्राएं दान में दी। वाह। फिर कीमती गहने पहनकर और व्रत का संकल्प लेकर वो अपने कमरे में चली गई। और उसी रात उन्हें वो सपना आया जिसने मतलब सब कुछ बदल दिया। हाँ, ये कोई आम सपना नहीं था। सपने में 4 दिव्य प्राणी आते हैं जिन्हें लोकपाल कहा गया है। और वो रानी को उनके बिस्तर समेत उठाकर सीधे हिमालय ले जाते हैं, एक समतल भूमि पर। यहाँ लोकपाल शब्द को समझना जरूरी है। हाँ, बताइए। इन्हें दुनिया के 4 कोनों का संरक्षक माना जाता है, मतलब दिव्य प्रहरी। तो उनका सपने में आना ही
इस बात का संकेत है कि ये कोई व्यक्तिगत घटना नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय महत्व की घटना होने वाली है। बिल्कुल सही, सही कहा। वो उन्हें एक विशाल साल के पेड़ के नीचे रख देते हैं। इसके बाद उन लोकपालों की पत्नियां आती हैं और रानी महामाया को पवित्र मानसरोवर झील ले जाती हैं। शुद्धिकरण के लिए। हाँ, वहां उन्हें स्नान कराया जाता है, दिव्य वस्त्र पहनाए जाते हैं और फूलों से सजाया जाता है। मतलब पूरी तैयारी हो रही है जैसे किसी बहुत बड़ी हस्ती से उनकी मुलाकात होने वाली हो। और फिर उस सपने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। सुमेध। हाँ, एक बोधिसत्व जिनका नाम सुमेध बताया गया है, उनके सामने प्रकट होते हैं। अब बोधिसत्व का मतलब है वो व्यक्ति जो बुद्ध बनने के रास्ते पर है, जिसने ज्ञान प्राप्त करने का संकल्प लिया है। हाँ, तो ये कोई आम आत्मा नहीं है जो जन्म लेने वाली है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और वो बोधिसत्व रानी से पूछते हैं, हाँ, वो पूछते हैं, मैंने इस पृथ्वी पर अपना अंतिम जन्म लेने का फैसला किया है, क्या आप मेरी माँ बनना स्वीकार करेंगी? और महामाया खुशी से हाँ कहती हैं और उनकी नींद खुल जाती है। विषय शुरू हो जाता है। एक दिव्य आत्मा भी अपनी मर्जी थोप नहीं रही बल्कि अनुमति मांग रही है। वाह! ये इस कहानी का पहला और सबसे शक्तिशाली संकेत है कि सिद्धार्थ का जीवन विकल्पों और चुनाव से भरा होगा। मतलब ये कोई जबरदस्ती की नियति नहीं है। नहीं, इसकी शुरुआत ही सहमति से हो रही है। वाह! तो ये सपना सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक संदेश था, एक अनुबंध कह सकते हैं। अगली सुबह जब महामाया ये सपना राजा शुद्धोधन को बताती हैं तो जाहिर है राजा चिंतित हो जाते हैं। बिल्कुल। इसका अर्थ समझने के लिए वो उस समय के 8 सबसे प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्रियों को बुलाते हैं। हाँ, स्रोत में उनके नाम भी दिए गए हैं, राम, धग, लखन, मंती, यन, सुयाम, सुभोग और सुदत्ती जी। और राजा उनके स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ते। जमीन पर उत्सव के फूल बिछवाए जाते हैं, ऊंचे आसन तैयार किए जाते हैं, उनके कटोरे सोने चांदी से भर दिए जाते हैं, और उन्हें घी, शहद, चीनी और बढ़िया चावल दूध का भोजन कराया जाता है। इतना ही नहीं, उन्हें नए कपड़े और भूरी गायें भी उपहार में दी जाती हैं। ये सब देखकर मजाक में ऐसा कहने का मन करता है कि इतने घी, शहद और सोने चांदी के बाद तो कोई भी अच्छी भविष्यवाणी ही करेगा। हाँ, ये एक मानवीय पहलू है, लेकिन ये भी दिखाता है कि राजा इस सपने की व्याख्या को कितनी गंभीरता से ले रहे थे। सही बात है। ये उनके वंश और उनके राज्य के भविष्य का सवाल था। जब ब्राह्मण पूरी तरह से संतुष्ट हो गए, तब शुद्धोधन ने उन्हें सपना सुनाया और उसका अर्थ पूछा। और फिर वो भविष्यवाणी आती है जो इस कहानी का केंद्र बन जाती है। वो क्या थी? ब्राह्मण कहते हैं, महाराज चिंता न करें, आपके एक पुत्र होगा और उसके सामने 2 रास्ते होंगे। 2 रास्ते? हाँ, यदि वो गृहस्थ जीवन जीता है तो वो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा जो पूरी दुनिया पर राज करेगा, और यदि वो घर छोड़कर सन्यासी बन जाता है तो वो एक बुद्ध बनेगा जो दुनिया से अज्ञान के अंधेरे को दूर करेगा। बिल्कुल। एक ही व्यक्ति के लिए 2 बिल्कुल अलग लेकिन महान रास्ते। एक पिता के तौर पर राजा शुद्धोधन के लिए ये सुनना कैसा रहा होगा? एक तरफ दुनिया का सबसे शक्तिशाली सम्राट बनने का वायदा, और दूसरी तरफ सब कुछ त्याग देने का रास्ता। हाँ, ये एक बहुत बड़ा दुविधा का क्षण रहा होगा। एक राजा के रूप में वो स्वाभाविक रूप से एक शक्तिशाली उत्तराधिकारी चाहेंगे, बिल्कुल, जो साम्राज्य को और ऊंचाइयों पर ले जाए। चक्रवर्ती सम्राट का विचार किसी भी शासक के लिए सबसे बड़ा सपना होता है, लेकिन दूसरी तरफ बुद्ध बनने की भविष्यवाणी का मतलब था कि उनका बेटा राजपाट, परिवार सब कुछ छोड़ देगा। तो ये भविष्यवाणी सिर्फ बच्चे के भविष्य के बारे में नहीं थी। नहीं, ये राजा शुद्धोधन की अपनी उम्मीदों और उनके डर की परीक्षा भी थी। तो इस भारी भविष्यवाणी के साये में समय आगे बढ़ता है। महामाया 10 चंद्र महीनों तक गर्भ धारण करती हैं। जी। जब प्रसव का समय नजदीक आता है तो वो अपने मायके देवदह जाने की इच्छा व्यक्त करती हैं, जैसा कि उस समय का रिवाज था। हाँ, और राजा शुद्धोधन उनकी इच्छा का सम्मान करते हैं। कपिलवस्तु से देवदह तक का रास्ता तैयार किया जाता है और उन्हें एक सोने की पालकी में बड़े दलबल के साथ भेजा जाता है। रास्ते में वे लुम्बनी नामक एक सुंदर उपवन से गुजरते हैं। स्रोत में इस उपवन का वर्णन बहुत बहुत खूबसूरती से किया गया है। हाँ, कहा गया है कि ये उपवन फूलों और फलों से लदे पेड़ों से भरा था। भंवरे गूंज रहे थे और पक्षी मधुर गीत गा रहे थे। इसकी तुलना स्वर्ग के चित्रलता उपवन से की गई है, जैसे किसी महान राजा के लिए सजाया गया मंडप हो। यहाँ प्रकृति भी जैसे इस दिव्य घटना की तैयारी में शामिल हो गई है। ये सिर्फ एक बगीचा नहीं है,
ये एक मंच है। हाँ, एक मंच है जो तैयार किया जावा। उपवन की सुंदरता देखकर महामाया थोड़ी देर वहां रुकने की इच्छा करती हैं। वो पालकी से उतरकर एक राजसी साल के पेड़ के नीचे जाती हैं। और यहाँ कुछ बहुत ही असामान्य होता है। क्या? वो पेड़ की एक झुकी हुई डाली को पकड़ने के लिए थोड़ा ऊपर उठती हैं और जैसी वो डाली पकड़ती हैं उसी हलचल से उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। ये दृश्य बहुत प्रतीकात्मक है ना? ये कोई योजनाबद्ध नियंत्रित जन्म नहीं है जो किसी महल के बंद कमरे में हो रहा हो। ये सहज है, प्राकृतिक है। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि साल के पेड़ की शाखा को पकड़े हुए खड़ी अवस्था में ही वो एक पुत्र को जन्म देती हैं। किसी महल में नहीं, किसी तैयारी के बिना, प्रकृति के बीचों बीच। इसके पीछे क्या कोई गहरा मतलब है? ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, महल जो है वो सांसारिक शक्ति, नियमों और बंधनों का प्रतीक है। अच्छा। जबकि उपवन प्रकृति, स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता का। उनका जन्म महल में न होकर एक उपवन में होना इस बात का पहला संकेत है कि यह बच्चा सांसारिक बंधनों में नहीं बंधेगा। और खड़ी अवस्था में जन्म देना वो कमजोरी का नहीं बल्कि शक्ति और चेतना का प्रतीक है। ये दिखाता है कि जन्म लेने वाली आत्मा और जन्म देने वाली माँ दोनों ही इस प्रक्रिया में पूरी तरह से सजग और सक्रिय हैं। स्रोत के अनुसार ये जन्म 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। हाँ, और यही वही वैशाख पूर्णिमा है जिसे बाद में बुद्ध के ज्ञानोदय और महापरिनिर्वाण से भी जोड़ा गया। तो ये दिन उनके जीवन का केंद्र बन गया। बिल्कुल, ये दिन उनके जीवन की 3 सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी बना। खैर, शुद्धोदन और महामाया की बहुत समय से कोई संतान नहीं थी, तो इस जन्म का उत्सव पूरे शाक्य वंश ने बड़े धूमधाम से मनाया। हाँ, और ये उत्सव सिर्फ एक पुत्र के जन्म का नहीं था। अच्छा। भविष्यवाणी के अनुसार ये एक संभावित चक्रवर्ती सम्राट के आगमन का जश्न था। ओह, अच्छा। राज्य में एक महान भविष्य की आशा जगी थी। हर कोई यही सोच रहा था कि शाक्य वंश का नाम पूरी दुनिया में रोशन होगा। और क्योंकि उस समय शुद्धोदन कपिलवस्तु के शासक थे और राजा की उपाधि धारण करते थे, तो जन्मे बच्चे को स्वाभाविक रूप से राजकुमार कहा गया। जी। और यह उस कहानी को एक वास्तविक सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ देता है। ये कोई पौराणिक कथा मात्र नहीं है, बल्कि यह एक राज परिवार में घटित हो रही है जिसकी अपनी सामाजिक संरचना है, पदवियां हैं, उम्मीदें हैं। राजकुमार का टैग अपने साथ बहुत सारी अपेक्षाएं लेकर आता है। बिल्कुल, और यही अपेक्षाएं बाद में सिद्धार्थ के जीवन के द्वंद्व का कारण बनती हैं। तो अगर हम इस पूरी कहानी को एक साथ देखें तो क्या समझ में आता है? ये जन्म की कहानी कई असाधारण घटनाओं से भरी है। एक दिव्य सपना जिसमें जन्म से पहले अनुमति ली गई, 2 महान रास्तों की भविष्यवाणी और एक शांत उपवन में एक अनोखा जन्म। ये किसी भी तरह से एक साधारण राजकुमार के जन्म जैसा नहीं लगता। बिल्कुल नहीं लगता। हर कदम पर संकेत हैं कि ये एक विशेष आत्मा का आगमन है। सपने से लेकर जन्म के तरीके तक सब कुछ सामान्य से परे है और एक बड़े उद्देश्य की ओर इशारा कर रहा है। हाँ, ये कहानी हमें बताती है कि सिद्धार्थ का जीवन शुरू से ही 2 दुनियाओं के बीच एक चुनाव था। एक भौतिक दुनिया का साम्राज्य और दूसरा आध्यात्मिक दुनिया का। तो अंत में हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात क्या है? विचार करने के लिए एक अंतिम बात यह है, ज्योतिषों की भविष्यवाणी ने नवजात शिशु के लिए 2 रास्ते जरूर बताए। हाँ, लेकिन ये नहीं बताया कि उसे कौन सा रास्ता चुनना है। उसने एक विकल्प प्रस्तुत किया। एक विकल्प, कोई अटल फैसला नहीं सुनाया। तो अंत में सवाल यही खड़ा होता है, क्या सब कुछ किस्मत का खेल था या सिद्धार्थ को अपना रास्ता खुद चुनना था? ये कहानी हमें इसी गहरी सोच में छोड़ जाती है कि हमारे जन्म की परिस्थितियां भले ही मंच तैयार कर दें, लेकिन जीवन का नाटक हमें अपने चुनाव से ही लिखना पड़ता है। आपने चुंबर साहब का बनाया वीडियो पूरा सुना। साथियों, धन्यवाद। उम्मीद है इससे आपकी जानकारी बढ़ी होगी। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और बुद्धा एंड हिज धम्मा और बाबा साहेब के भाषण रोजाना साझा करते हैं। कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।